दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो को देखना किसी भी मियाँ बीवी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। खासकर इस वीडियो को ख़वातीन का देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अनजाने में भी ऐसी गलती ना कर बैठें जो इस औरत ने की, जिसका सच्चा वाक़या आज हम आपको सुनाएंगे। जिसके साथ एक नाम नेहाद मौलवी ने हलाला की आड़ में ऐसा खेल खेला और इसका ऐसा हश्र कर दिया कि वो कहीं किसी के काबिल ही न रही। ये सच्चा वाक़या दोस्तों सबकी आंखों को खोल देगा। दोस्तों, इस सच्चे वाक़ये को आपको सुनाने से पहले बताते चलें कि अगर आप हलाला के मुतालिक तफसील नहीं जानते तो हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर मज़ीद वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें हलाला के टॉपिक पर तफसीलन बात कर चुके हैं और बता चुके हैं कि हलाला क्या है और इस्लाम में इसका क्या हुक्म है। यहाँ भी मुख्तसर आपको बता देते हैं। दोस्तों, कुरान के मफहूम के मुताबिक किसी औरत को अगर उसके शौहर ने 3 तलाकें दे दी तो वो औरत इसके लिए हराम हो जाएगी और फिर वो औरत आज़ाद है, दूसरी शादी कर सकती है। और अगर दूसरे शौहर ने भी किसी वजह से अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दी या कुदरती तौर पर वो मर गया, तब पहला शौहर इस औरत से दोबारा निकाह करने का अहल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर 3 तलाकों के बाद शौहर या बीवी की तरफ से किसी को पैसे दिए जाते हैं निकाह के लिए, या इस शर्त पर औरत का निकाह दूसरे मर्द से किया जाता है कि वो इसको 1 रात के बाद हम बिस्तरी करे और छोड़ दे, तलाक दे दे, ताकि पहला शौहर इससे शादी कर सके, तो ये इस्लाम में किसी सूरत जायज़ नहीं। और ऐसे हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस औरत के बारे में जो मौलवी के हाथों हलाला की आड़ में अपनी इज्जत गवा बैठी। अपने शौहर के हाथों बेयक वक़्त तलाक हासिल करके खुफिया हलाला सेंटर पहुंचने वाली एक पाकिस्तानी मुसलमान औरत का कहना है कि एक नाम नेहाद मौलवी ने इससे कई मर्दों के पास भेजकर इसका हलाला कर दिया, और जब वो तंग आ गई उसने मौलवी की बात मानने से इनकार कर दिया। वो वापस अपने शौहर के पास चली गई, मगर मौलवी ने उसके जहन पर इस कदर मनफी असरात डाले कि वो नफ्सियाती मरीजा बन गई। पाकिस्तान से शादी करके मिडलैंड में सेटल होने वाली इस औरत ने अपनी जीपी को बताया कि इसके शौहर ने गुस्से में आकर उससे 3 तलाकें दे दी थीं, क्योंकि इसने पाकिस्तान में अपने वालिदैन से सुन रखा था कि शौहर अगर 3 बार तलाक कह दे तो तलाक हो जाती है। चुनाचे वो अपना शक दूर करने के लिए एक और पाकिस्तानी औरत की मदद से खुफिया हलाला सेंटर पहुंच गई, जहां पर बैठे हुए नाम नेहाद मौलवी ने उससे कहा कि अब वो अपने शौहर पर हराम हो चुकी है और उसे हलाला करना होगा। इसने बताया कि वो अपने शौहर के घर को छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ रहने लग पड़ी थी, क्योंकि समझने लगी थी कि अब उसका शौहर उसके लिए गैर मर्द बन गया है। हालांकि उसके शौहर ने उससे बार बार समझाया और एक फतवा भी लाकर दिखाया कि इनकी तलाक नहीं हुई, मगर इसने अपने शौहर की बात नहीं सुनी, बल्कि मौलवी के कहने में आकर इसने मौलवी के बताए हुए एक मर्द के साथ 1 रात के लिए हलाला कर लिया और इस पर मौलवी की मुंह मांगी कीमत भी अदा की। ताहम जब वो कुछ दिन बाद इस मौलवी के पास दोबारा गई तो उसने उसे बताया कि इसका हलाला मुअस्सर नहीं हुआ, लिहाजा इसे एक बार फिर हलाला करना पड़ेगा। इस औरत की दास्तान सुनने वाले जराए को अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया कि क्योंकि ये सादा लो औरत मौलवी के चंगुल में फंस गई थी, तो दूसरी बार मौलवी ने खुद भी हलाला के नाम पर इस औरत की इज्जत लूटी। इसके बाद जब औरत ने कहा कि क्या अब मेरा हलाला हो गया, क्या अब मैं अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो गई, तो उसने कहा नहीं, अभी भी ये इस्लामिक तौर पर ठीक नहीं हो पाया और अब भी एक बार फिर तुम्हारा हलाला करना होगा और अभी तुम अपने शौहर के लिए हलाल नहीं हुई। तो इस मौलवी ने तीसरे मर्द से इसका हलाला किया। फिर औरत को मालूम हो गया कि हलाला के नाम पर इसकी इज्जत बेची जा रही है और मौलवी इसे पैसे लेकर इसे दूसरे मर्दों के पास भेज रहा है। तो उसने मौलवी को जब बुरा भला कहा तो उसने इसे ब्लैकमेल किया और उसे वो वीडियो दिखाकर धमकाया जो खुफिया तौर पर उसने बनाई थी। इस औरत ने ये देखकर मौलवी के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर इसने इसको धमकाया कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो जिस शौहर के लिए तुम हलाला करना चाहती हो इसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए हराम कर दूंगा। तुम्हारी ये वीडियो दिखाकर वो उसे कुछ मर्दों के पास भेजता रहा
और खुद भी उसका फायदा लेता रहा। बहुत मुश्किल से उसने काफी भारी रकम मौलवी को देकर अपनी जान छुड़ाई। इस औरत की इज्जत को मौलवी ने मजहब की आड़ में तार तार कर दिया। इसके बाद ये औरत समझती है कि इसकी सख्त तौहीन की गई है, इसलिए इसको डिप्रेशन हो गया है, और वो दिल ही दिल में ये समझती है कि अब वो अपने शौहर के काबिल ही नहीं रही, जिसे इसके हलालों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है।